हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है संस्था। हम बात करेंगे कि संस्था का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, हम उसकी परिभाषाएं देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से संस्था जो है वो उसकी कार्यप्रणाली होती है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने समाज के बारे में पढ़ा था कि सोसाइटी क्या होती है, फिर हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है कि समुदाय क्या होता है। आज हम बात करते हैं संस्था की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो संस्था होती है वो किसका सुधारूप होता है। ऐसे लोगों के समूह जो प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, संस्थाएं जो होती है वो लोगों को इस तरीके से तैयार करती है कि वो समाज को उन्नत और आदर्श प्रारूप दे सकें। ठीक है, तो व्यक्ति जो होता है वो सोसाइटी में रह के अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, ये तो हम जानते ही हैं। और ये जो उसकी आवश्यकताएं होती है वो कंप्लीट करने के लिए पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो समितियां जो होती है उनका बनाता है। और ये जो समितियां होती है, ये समितियां जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और वो जो कार्यप्रणाली होती है उसका आधार बनती है। तो समिति जो होती है वो क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। और हम अगर संस्थाओं की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्था होती है ना, वो क्या है, समाज में जो व्यवहार किए जाते हैं, समाज में जो व्यवहार करने के तरीके होते हैं, समिति के जो काम होते हैं, है ना, या जो कार्यप्रणालियां होती है उसकी, और समाज में उन्हें मान्यता प्राप्त जो होती है वो संस्था कहलाती है। क्या है, समाज में व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं या जो कार्यप्रणालियां होती है, क्या चीज के हम जो व्यवहार करते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी कार्यप्रणाली होती है, जो हमारी कार्यप्रणाली, तो वो सब क्या है, व्यवहार के तरीके, कार्यप्रणालियां, और ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और वो संस्था कहलाती है। ठीक है, तो अब हम अगर ये कहें कि समिति जो होती है वो मानव की जो आवश्यकताएं होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसी कार्यप्रणालियां बनाती है, कुछ ऐसा गठन करती है जो क्या कहलाते हैं, वो संस्था कहलाते हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो हमने जनरल मीनिंग देखा है इसका। अब अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक संस्थाएं होती है ये क्या है। तो समनर क्या कहते हैं, हम समनर की डेफिनेशन देखते हैं। समनर ये कह रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो क्या होती है, वो एक अवधारणा है। समनर क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, वो एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है वो। और अवधारणा किसकी, चाहे हमारे विचारों की अगर हम बात करें या हमारे मन की बात करें, हमारे जो थियरीज या सिद्धांत होते हैं, जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होते हैं, उनकी बात करें, तो उन सब का जो स्ट्रक्चर बनता है, उन सब की जो संरचना होती है, उसका ये योग होता है। ठीक है, उसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, फिर हम रॉस की डेफिनेशन देखते हैं। तो रॉस ये कह रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं क्या है, संगठित जो मानव संबंध होते हैं, मीन्स सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है, स्ट्रक्चर जो होता है, किसका स्ट्रक्चर, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो होते हैं, है ना, उनका जो संग्रह होता है, उनका जो कलेक्शन होता है, उसका एक रूप होता है। और जो क्या होता है, लोगों की जो सार्वजनिक जो इच्छाएं होती है उनके द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है। देन फिर हम मैकाइवर और पेज की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि संस्था क्या एक निश्चित संगठन है। मैकाइवर और पेज क्या कह रहे हैं, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा है, वो ये कह रहे हैं, मैकाइवर और पेज क्या कह रहे हैं, वो इस बारे में कहते हैं कि वो क्या है, एक निश्चित संगठन है। संस्था क्या है, एक निश्चित संगठन है जो क्या है, जो विशेष हितों के लिए काम करते हैं और सामान्य हितों के लिए काम करते हैं। ये विशेष और सामान्य हित जो होते हैं वो ये निश्चित करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो बुगार्डस है वो कहते हैं
कि सामाजिक संस्था जो होती है वो समाज का वो स्ट्रक्चर होता है, वो संरचना होती है जो सुस्थापित जो प्रणालियां होती है। कहने का मतलब क्या है कि कार्य प्रणालियां, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कार्य प्रणाली, और ये कार्य प्रणाली और उसकी अवधारणा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कार्य प्रणालियां किस तरीके से अपने को प्रारूप देती है, किस तरीके से वो परिस्थितियों को हैंडल करती है, और जो हमारी आवश्यकताएं होती है। फिर बात किसकी आ रही है, आवश्यकताओं की। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो आवश्यकताएं हैं हमारी, फिर उनकी बात आ रही है कि आवश्यकताएं जो होती है, रिक्वायरमेंट जो होती है, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, अब गिलिन कह रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं जो होती है वो कुछ सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं होती है, जो कल्चरल स्पेशलाइजेशन जो होता है ना, उनको एक्सप्रेस करने का एक नियम है और वो स्थायित्व लिए होता है। क्या है वो, सांस्कृतिक नियम के अकॉर्डिंग स्थायित्व लिए हुए होता है। ओके, तो इस तरीके से हम, चाहे हम मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन की बात करें, चाहे हमने रॉस की डेफिनेशन देखी, तो मैकाइवर और पेज ने किसको क्या कहा कि संस्था एक निश्चित संगठन होती है। फिर रॉस क्या कह रहे हैं, रॉस ये कह रहे हैं कि वो संगठित मानव संबंध जो होते हैं उनका संग्रह होता है। बोगार्डस क्या कह रहे हैं कि वो एक ऐसी संरचना होती है जो सुस्थापित कार्यप्रणाली को प्रारूप देती है। फिर हम अगर गिलन की डेफिनेशन देख रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि वे एक सांस्कृतिक विशिष्टता को व्यक्त करने की नियम है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो संस्थाएं होती है, ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये सब क्या है, ये सब हमने जितनी भी डेफिनेशन देखी उसमें संस्था को क्या कहा गया है, संस्था को एक ऐसा रूप प्रदान किया गया है जो कार्यप्रणालियां जो होती है, वर्किंग प्रोसेस जो होता है, चाहे लोगों के बिहेवियर की बात करें, चाहे हम कंसेप्ट की बात करें, कि एक निश्चित ऐसा संगठन है जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, रिक्वायरमेंट्स जो होती है उनकी पूर्ति करता है, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनका ग्रुप तैयार करता है। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, और हम ये डेफिनेशंस जो हमने देखी है उस अकॉर्डिंग हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि एक संस्था जो होती है वो क्या होती है कि वो मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं, जो है ना, उनकी मौलिक आवश्यकताएं होती है, उनको पूर्ण करने का एक साधन है और कार्यप्रणाली की एक संरचना है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो क्या है, आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन है। किसको, आवश्यकताएं जो हमारी होती है, हमारी जो ये रिक्वायरमेंट्स होती है, आवश्यकताएं, ठीक है, उनको पूर्ण करने का क्या है, एक साधन है। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि ये क्या है, कार्यप्रणाली की एक संरचना है। किसकी, ये कार्यप्रणाली की क्या है, कार्यप्रणाली की एक संरचना होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से संस्था की उत्पत्ति और विकास हुआ है। ठीक है, कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो समनर जो है वो ये कह रहे हैं कि संस्था की उत्पत्ति और विकास जो है उसको इस तरीके से हम कह सकते हैं, और उसका जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा है, वो एक्सपांड फॉर्म में। और वो ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति जो होती है ना, व्यक्ति की क्या होती है, व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसकी जो भी आवश्यकताएं होती है, ठीक है, वो आवश्यकताएं क्या है और उनकी पूर्ति करना क्या है, सरल, सादा और सीधे तरीके से करना। अब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है उनको किस तरीके से, उनको सरल और सादा तरीके से पूर्ण करना। ठीक है, तो उनको सरल और सादा तरीके से पूर्ण करना ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये आवश्यकताएं जो होती है वो कम श्रम, कम समय और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो पूरी करना चाहता है व्यक्ति, और इसके लिए वो विचार करता है ना, उसकी थिंकिंग रहती है, वो सोचता रहता है उस बारे में, और पर्सन का ये जो मस्तिष्क है वो इस बारे में विचार करता है। ऑब्वियस है कि हमें जो चीज चाहिए होती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम इस तरीके से देख सकते हैं। देन फिर हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो तरीके होते हैं, ये जो हमारी आवश्यकताएं होती है, ये क्या है, हमारी आदत बन जाती है ना, इन ये आदतों को रूप ले लेती है, हैबिट्स का रूप ले लेती है, और ये आगे चल के क्या होती है, ये आगे चल के क्या बन जाती है, ये आगे चल के जन रीतियां बन जाती हैं। ठीक है, फोकवेज जो होते हैं, हमारे नॉर्म्स वैल्यूज जो होते हैं वो बन जाते हैं, और उस तरीके से क्या होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, ये ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या होते हैं, ये आगे चलकर
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या होते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके, अब इन सब के साथ साथ क्या होता है, ये जो फोक क्विज है, जो जन रीतियां वगैरह होती है ना, नॉर्म्स वैल्यूज जो होते हैं उनको लोग समझते हैं और पुराने जो लोग होते हैं वो इनके साथ जुड़ते जाते हैं। तो जो पुराने लोगों की जो भावनाएं होती है उनको हम आगे बढ़ाते जाते हैं, देखते जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रथाएं होती है ये आगे चल के क्या हो जाती है, फिर रूढ़ियां बन जाती है। तो समनर ये कह रहे हैं कि जब प्रथा जो होती है, जो प्रथाएं होती है वो समाज की जो अभिमति होती है उससे जुड़ती है, तो वो किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रूप ले लेती है। वो क्या है, जो प्रथाएं जो होती है वो फिर दो तरीके के रूप में आती है, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। क्या है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव रूप ले लेती है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो थिंकिंग होती है वो फिर आगे जाके क्या करती है, सकारात्मक जो तरीका होता है उससे तो क्या है कि समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसके बाउंडेशंस होते हैं कि हमको किसी न किसी तरीके से उनको मानना ही है। और नकारात्मक तरीके से क्या होता है कि सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं वो उनको नहीं मानते, उनकी बाध्यता इसके अंदर नहीं होती, वो इन चीज का उल्लंघन करते हैं, वो इनको नहीं मानते हैं और सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, तो जब रूढ़ियां मिलके एक स्ट्रक्चर तैयार करती है तो रूढ़ियों का जो संग्रह होता है ना, फिर उनकी जो सिस्टमेटिक फॉर्म जो होता है, उनका जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, वो क्या है, वो इस तरीके से तैयार होता है कि उसको संस्था के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं कि संस्था के विकास के जो चरण होते हैं। तो अभी जो हमने उत्पत्ति और विकास की बात करी, तो उसमें हम एक फॉर्म में देख लेते हैं इसको, कि हम ये देख रहे हैं कि संस्था जो है तो किस तरीके से पहले क्या होते हैं, पहले व्यक्ति के विचार जन्म लेते हैं। वो विचार जो होते हैं, अभी अभी हमने जो समझा था संस्था की उत्पत्ति और विकास, उसी को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया हुआ है कि सबसे पहले व्यक्ति विचार करता है। जो वो विचार करता है उसके वो विचार करने से क्या है, वो व्यक्ति की आदतें बन जाती है, वो आदतों का निर्माण करती है। फिर आदतों के बाद में क्या है, वो एक व्यक्ति की आदत होती है, फिर वो क्या होती है, वो सारे समूह की आदतें बनने लग जाती है, समूह उनको फॉलो करने लग जाता है। पहले व्यक्ति के मन में विचार आता है, फिर वो डेली वो करेगा, वो आदत बन जाएगी, फिर वो समूह की जो ग्रुप होता है उसकी हैबिट्स हो जाती है, फिर वो क्या है, फिर वो जनरीतियों का रूप ले लेती है। ये जो जनरीतियां होती है ये क्या है, प्रथाओं में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। देन फिर वो रूढ़ियां जो होती है वो होती है, और फिर वो संस्था या समाज के ढांचे को निर्मित कर देती है। ठीक है, तो ये हमने संस्था के विकास के स्टेप्स जो होते हैं, चरण जो होते हैं, उनके बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं संस्था की विशेषताओं के बारे में। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि उसकी संरचना कैसी है। संरचना जो है उसकी, तो हम देखते हैं कि बोगार्डस जो है उसने ये क्लियर किया है कि सामाजिक संस्थाएं या समाज की जो संरचना होती है वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्या होती है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, स्ट्रक्चर जो होता है ये वो लोगों की जो आवश्यकताएं होती है उनको कंप्लीट करती है। और ये जो संस्थाएं हैं ये सिस्टमैटिक वर्किंग प्रोसेस जो होता है, सुसंगठित जो कार्य प्रणाली होती है, सुस्थापित, उसको बताता है। जब ये जो जनरीतियां, प्रथाएं या रूढ़ियां होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, वो ट्रांसफर होती रहती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, तो वो क्या होती है, सोसाइटी जो होती है, समाज जो होता है, उसके द्वारा उनको मान्यता मिल जाती है और वो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप बन जाता है जो संस्था का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड हमारा पॉइंट है निश्चित कार्यप्रणाली या कार्य प्रणालियों की जो व्यवस्था होती है, निश्चित कार्यप्रणाली की व्यवस्था। तो हम ये देखते हैं कि पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो सोसाइटी में रह के ही उसकी जो आवश्यकताएं होती है, उसके जो हित होते हैं या उद्देश्य होते हैं, चाहे हम उसके हित की बात करें, चाहे हम उद्देश्य जो होते हैं उनकी बात करें, चाहे हम आवश्यकताओं की बात करें, है ना, तो इन सब का कंप्लीट वो कैसे करता है, वो इसी तरीके से इन संस्थाओं में रह के इनको कंप्लीट करता है। और इसके लिए जो सोसाइटी होती है उसमें पर्टिकुलर जो कार्यप्रणाली होती है उसको समझना जरूरी होता है। समाज जो होता है, सोसाइटी जो होती है, उससे उनको मान्यता मिलती है। ठीक है, फिर वो कुछ ऐसे काम होते हैं, ऐसे निश्चित कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको पूरा करते हैं। तो सोसाइटी जो होती है वो क्लियरली ये
इस रूप को विकसित करती है, डेवलप करती है, और तभी क्या होता है, सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो सिस्टमेटिक रूप से अपनी जो विशेष होती है, इच्छाएं जो होती है, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संस्था जो होती है वो जो मानवीय आवश्यकताएं होती है उनकी कार्यप्रणालियों की व्यवस्था होती है। क्या है? मानवीय जो आवश्यकताएं होती है, ह्यूमन जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उनकी, ये मानवीय जो आवश्यकताएं होती है उनकी कार्यप्रणाली का सिस्टम होता है। फिर हम देखते हैं संस्था की एक विशेषता क्या है कि वो इकाई के रूप में होती है ना, कि पूरा जो कल्चरल स्ट्रक्चर होता है उसको संस्था, उसमें ना संस्था को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली हुई होती है। ठीक है, संपूर्ण जो सांस्कृतिक संरचना है, पूरी जो कल्चरल स्ट्रक्चर है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन होती है उसको एक इंपॉर्टेंट प्लेस मिली हुई होती है, जगह मिली हुई होती है। और ये जो संस्थाएं होती है, ये चाहे हम सोशल कहें, चाहे हम कल्चरल कहें, चाहे हम इंडिविजुअल जो सिस्टम होता है वो कहें, उनमें एक इकाई के रूप में काम करती है। कैसे काम करती है? एक इकाई के रूप में वो इसके अंदर काम करती है। ठीक है, अब ये ऐसी जो व्यवस्थित और सुनिश्चित इकाइयां होती है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। हम क्या कह रहे हैं कि उनको मान्यता प्राप्त है, वो वैल्यू एडेड है। और संस्था क्या है? जन रीतियां जो होती है, अभी हमने बात की है ना, हमने जब उत्पत्ति और विकास के बारे में बात की तो हमने देखा कि चाहे जन रीतियों की हम बात करें, चाहे हम प्रथाओं की बात करें या रूढ़ियों की बात करें, तो उन सब में ये विकसित रूप इसका हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर चाहे कहीं रिटर्न में है, चाहे कहीं लिखे हुए नहीं है, तब भी किसी भी रूप में समाज के हर टाइम में ये बनी रहेंगी, है ना, चाहे लिखित हो चाहे अलिखित हो, है ना, लिखित में है तो भी और नहीं है तो भी, चाहे लिखित में है तो भी, नहीं है तो भी, ये क्या है? ये संस्था इकाइयों के रूप में काम करती है। देन फिर हम बात करते हैं अमूर्तता की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टनेस जो होती है उसकी, कि संस्था जो होती है, वो इंस्टीट्यूशन जो होती है, वो जो लोग होते हैं, उनकी समाज की जो कार्यप्रणालियां हैं, जो नियमों की संरचना है, उसको हम नहीं ले सकते, है ना। संस्था मानव समाज की जो कार्यप्रणालियां हैं और जो नियमों की संरचना है, क्या जो रूल्स का स्ट्रक्चर होता है या जो ये वर्किंग प्रोसेस है, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए क्या है? इंस्टीट्यूशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, वो मूर्त नहीं है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो रूल्स होते हैं, उसमें जो रिचुअल्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनका वो क्या है? व्यवस्थित संग्रह होता है, सिस्टमेटिक एक संग्रह होता है। और संस्था क्या करती है? इंस्टीट्यूशन क्या करती है? जो सामाजिक व्यवस्था होती है या जो संगठन होते हैं उसको बनाए रखती है। इस क्या करती है? जो सामाजिक संगठन होते हैं, चाहे हम सामाजिक संगठनों की बात करें, चाहे हम क्या व्यवस्थाओं की बात करें। ठीक है, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं या सामाजिक संगठनों की हम बात करते हैं, तो ये उनको बनाए रखती है। और पर्सन जो होता है उस पर नियंत्रण भी होता है इसमें। ठीक है, नियंत्रण भी बना रहता है। और संस्था को ये विशेषता, संस्था की ये मूर्तता जो है, ये जो विशेषता है, ये क्या है? ये बाहर होती है, बाहरी होती है और व्यक्ति पर दबाव डालती, प्रेशराइज करती है। ये क्या होता है? बाहरी एक क्या है? बाहरी विशेषता है ये। ठीक है, इनर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बाहरी विशेषता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं उद्देश्यों की, कि जो लोग होते हैं और उनकी जो इच्छाएं होती है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उनको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो उद्देश्य है, लोग अपने ये जितने भी उद्देश्य होते हैं वो संस्था में ही कंप्लीट करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि हमको शिक्षा ग्रहण करनी है, हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन लेना, तो हम कहाँ जाएंगे? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। ठीक है, हमें विवाह करना है तो परिवार जो होते हैं, विवाह जो होते हैं, ये जो संस्थाएं होती है, ये इनका काम कंप्लीट करती है। तो हमारी जो आवश्यकताएं होती है उनको ये कंप्लीट करती है। तो इसलिए इसकी एक विशेषता क्या है कि ये उद्देश्यों की पूर्ति करती है। देन फिर हम बात करते हैं प्रतीक की, सिंबल्स की। ठीक है, कि ये जो हमारा जो मानव स्वभाव है, हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है, वो हर
कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट हो या कोई भी एलिमेंट हो, है ना, कोई भी परंपराएं होती है, हमारी विचार जो होते हैं, हमारी थिंकिंग जो होती है, हमारी जो कंसेप्ट्स होते हैं, उनको कोई ना कोई नाम हम जरूर देते हैं और उनको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी आइडेंटिटी एक प्रतीक के रूप में, है ना, आइडेंटिटी हमको चाहिए होती है। तो हर संस्था का एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है ना, चाहे भौतिक और अभौतिक रूप से हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो, नेचुरल कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हम अगर कहें कि जो क्रिश्चियंस हैं तो उनके लिए जो क्रॉस का साइन होता है वो आइडल होता है। हमारे क्या है, तो हम अगर कहें तो हमारे लिए ये जो ओम होता है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको शुभ मानते हैं। तो इस तरीके से ये प्रतीक होते हैं। तो संस्थाओं के कुछ न कुछ प्रतीक होते हैं, लोगो होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं स्थायित्व की, कि परमानेंसी होती है, ठीक है, कि संस्था का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, वो धीरे धीरे गति पकड़ता है। जब संस्था को कोई भी एक सिंबल मिल जाता है या उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो, या उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है ना, या फिर उसका जो कंसेप्ट होता है वो डेवलप हो जाता है, उसका वर्किंग प्रोसेस होता है, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं या वो चेंज हो जाते हैं, तो क्या है, इजीली चेंज नहीं होंगे, है ना, वो डेवलप होंगे, वो फॉर्म में चेंज होंगे और फिर उनका परिवर्तित रूप हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब अगर हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम चाइल्ड मैरिज की बात करें या डॉवरी की बात करें या पर्दा प्रथा की बात करें, तो ये कई ऐसी अनेक संस्थाएं और प्रथाएं हैं जिनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, कि इजीली जो बाल विवाह है वो हम खत्म नहीं कर सके या इजीली पर्दा प्रथा को हम खत्म नहीं कर सके, तो स्थायित्व बना रहता है। और लास्ट हम बात करते हैं ओपिनियन एंड राइट्स की, अभिमति और अधिकार की, है ना। अभिमति और अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि संस्थाएं जो होती है, समाज जो होती है, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और उनका समाज के जो सदस्य होते हैं वो पालन करें या वो इसके लिए संस्था के पीछे की जो सत्ता होती है उसको वो देखें, है ना, या उल्लंघन करने वाले जो होते हैं, जो इन बातों को नहीं मानते हैं, कोई जो ओपिनियन और राइट्स होते हैं उनको वो नहीं मानते हैं, तो उनको क्या करें, पनिश भी करें। तो संस्था द्वारा संस्था जो है, इंस्टीट्यूशन जो होती है, वो लोगों के द्वारा जो समूह है उससे उसको मान्यता मिलती है, उसके द्वारा उनको ग्रुप, ऐसा एक ग्रुप है जो मान्यता देता है। तो अब अगर हम जिस संस्था में हैं और अगर हम कुछ ऐसे हमारे जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं उनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं या उनका हम उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है, संस्था के पीछे क्या होता है कि कुछ ऐसा पावर होता है समूह का जिसका हम उल्लंघन करने से डरते हैं। जैसे अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और वहाँ के नॉर्म्स जो होते हैं या रूल रेगुलेशन जो होते हैं उनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो हमें पनिश किया जाता है। तो ये जो उल्लंघन होता है उसको माफ नहीं किया जाता है। तो संस्था जो होती है उसके अपने अधिकार होते हैं, उसकी अपनी अभिमति होती है, उसके ओपिनियन होते हैं, उस अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। तो ये हमने संस्था की विशेषताएं देखी थी। ओके, तो आज का जो लेक्चर रहा हमारा उसके अंदर हमने संस्था का मीनिंग देखा है, फिर हमने देखा है कि किस तरीके से उसका उत्पत्ति और विकास हुआ है, और फिर हमने संस्था की विशेषताओं के बारे में बात की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।